देखो बच्चों, जैसे ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमें करने हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड टी एन एंड एस एन ऑफ, मतलब nth टर्म चाहिए और n टर्म का सम चाहिए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 into 3, 1 into 3, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 एंड सो ऑन। देखो ये हमें प्रोग्रेशन दी गई। देखो ध्यान दो, प्रोग्रेशन को देखकर एक आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई टी एन कैसे निकलेगा। देखो ध्यान दो, जैसे ये इनटू है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये पॉइंट मत समझना कि 1.2 2.3 ऐसा नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। देखो ध्यान दो, अगर हम सबके पहले टर्म्स को देखें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 है ना। जैसे ये पहला टर्म, पहला पहला, इनके पहले टर्म को देखें, देखो इसका nth टर्म निकालो तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहां से ये n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका nth टर्म निकालो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये n प्लस वन हो जाएगा, ध्यान है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये n प्लस वन हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब इस पूरी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म हो गया वो हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, n इंटू एन प्लस वन, है ना। पूरी प्रोग्रेशन का देखो जो nth टर्म हो गया वो हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो जो tn है इसको हम ऐसे लिख लें n स्क्वायर प्लस n, है ना। हमें देखो जो sn चाहिए वो हो गया सिग्मा ऑफ tn, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस n, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6 होती है, और इसकी वैल्यू हो गई n इंटू एन प्लस वन बाई 2, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। देखो ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये हमने बोले जब 12th में जाएंगे वहां पर लिमिट के अच्छे सवाल पढ़ेंगे तो वहां पर भी कई बार लिमिट में ये बहुत यूज होते हैं। तो प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन लिमिट में भी आगे चल के काफी यूज होंगे, है ना। तो कोई भी टॉपिक अपने आप में अकेला या नहीं होता। देखो ध्यान दो, आप जैसे यहाँ पर इसको n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2n प्लस वन बाई थ्री बचेगा, और देखो प्लस वन होगा, है ना। n इंटू एन प्लस वन बाई टू हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एलसीएम ले लें तो देखो ये हो जाएगा 2n प्लस फोर बाई थ्री, 2n प्लस फोर बाई थ्री, ठीक है। तो देखो ये 2n प्लस फोर बाई थ्री, हम चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और 2n प्लस टू बाई थ्री, देखो ये हो जाएगा क्या, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई थ्री, है ना। ये देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले nth टर्म निकाला, और nth टर्म में जब हमने सिग्मा लगाया तो हमें सम ऑफ n टर्म देखो यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। देखो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें वो भी देखो इसी टाइप का है, उसमें तीन तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 1 इंटू टू इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री इंटू फोर, 3 इंटू फोर इंटू फाइव, उसमें भी हमें यही करना होगा, है ना। देखो जैसे इस प्रकार हो रहा है ना, 1 इंटू टू इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री इंटू फोर, है ना। सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, और देखो 3 इंटू फोर इंटू फाइव, ऐसा देखो हो रहा है। देखो सबके फर्स्ट टर्म देखें 1 2 3, तो इसका एन टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो ये n हो गया। फिर देखो 2 3 4, इसका एन टर्म 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो ये n प्लस वन हो गया। फिर देखो 3 4 5, इसका एन टर्म 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो ये n प्लस टू हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब प्रोग्रेशन जितनी भी थी सब देखो अलग अलग एपी बन रही है, सबके हमने n टर्म को निकाला, है ना। और n टर्म को निकालने के बाद अब हम इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे हमें हमारा tn मिलेगा, और tn मिलने के बाद हम इसमें सिग्मा को अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो करते हैं इस पर थोड़ा हम लोग आगे। देखो क्या होगा, अब अगर हम इस प्रोग्रेशन का tn निकालेंगे तो n इंटू
n+1 और n+2 हो गया। ठीक है, देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n² प्लस 3n और प्लस का 2, है ना, ध्यान दो। बोलो, देखो ये हो गया n की पावर 3n² प्लस का 2n, देखो ये यहाँ पर tn आ गया। अब देखो यहाँ से Sn क्या होगा, सिग्मा ऑफ tn, है ना। देखो ये हो गया सिग्मा ऑफ tn की वैल्यू पुट करेंगे n³ प्लस 3n² प्लस 2n, देखो ये हो गया सिग्मा n³ 3 सिग्मा n² प्लस 2 सिग्मा n, है ना। अब देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे हमको मालूम है सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा n² हमको मालूम है ना, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं देखो, तो हम कॉमन लेने की कोशिश हमेशा किया करें। अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा हम लोग कॉमन लेने की कोशिश देखो करेंगे। तो क्या हुआ, देखो n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लिया, क्या बचा बोलो, ये बचा n इंटू n प्लस 1/2। देखो यहाँ से 3 से कैंसिल हुआ, 2 आया, तो ये बचेगा क्या, 2n प्लस 1, है ना। और यहाँ पर देखो ये कॉमन चला गया और देखो ये 2 आ गया। अब हम इसको फिर से एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करें और इसके फिर से फैक्टर हो सकते हैं, है ना। अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, हमेशा ध्यान रखना इस टाइप की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है तो कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, देखो ये n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया है क्या, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस, और देखो ये 2n प्लस 3 बन गया, 2n प्लस 3 बन गया, है ना। इसमें एलसीएम लो और एलसीएम लेने के बाद अगर पॉसिबल है तो फिर उसके फैक्टर करोगे तो वही अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा करने होंगे। tn निकालो, tn निकालने के लिए एक सीक्वेंस को पहचानो, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सीक्वेंस हो सकती है ना, ये बात ध्यान देना। यहाँ पर tn निकालने के लिए कोई ऐसा यूनिक मेथड नहीं है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।